मुझे पूरा यकीन है कि थंबनेल देख के आप लोग खुश भी बहुत होंगे उसी के साथ साथ एक्साइटेड भी हुए होंगे। और यही बात अगर मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम देखेंगे कि गैडबी जैसी एग्जाम्स में आप ऑल इंडिया रैंक कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आईएफएस के उन बच्चों का मैंने रैंक लाया है जो कि हमेशा आईएफएस के साथ जुड़े रहे थे, उसी के साथ साथ आईएफएस के साथ प्रिपरेशंस की, बढ़िया से प्रिपेयर किया, रिवीजन की, मॉक टेस्ट लगाया और फाइनली जाके उनका गैडबी में ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल किया। मैं बात करने जा रहा हूं शुभ बेड़ की, जिसका वीडियो आपको चैनल के होम स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। तो साथ ही में उन्हीं की तरह बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे रैंक को हासिल किया है। तो ये जो रैंकर का सिस्टम काम करता है वो एक्चुअल में करता कैसे है, इसी चीज को आज के इस वीडियो के थ्रू हम समझ लेंगे। तो वीडियो के एंड तक जो है आप लोगों को बने रहना है, साथ ही में वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को नीचे कमेंट भी कर देना है। और जो भी आपको और एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी नए यूनिट के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और समझ लेते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का जो सिस्टम काम करता है या ऑल इंडिया रैंक 1 जो है कैसे लाया जाता है। तो इसके जो है मेनली फॉलो करने होते हैं आपको 5 स्टेप। और ये 5 स्टेप क्या होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है तो अपडेटेड सिलेबस होता है। दूसरी के साथ साथ सेकंड जो स्टेप होता है वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। उसी के अलावा तीसरा जो मेथड होता है वो होता है मॉक टेस्ट लगाना। चौथा जो मेथड होता है वो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को समझ लेना। और पांचवा जो मेथड है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो इस दुनिया का, इस जान का कोई भी आदमी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आपको खुद को ये पता होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि जी हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे के अंदर वो क्षमता है। मुझे जो टीचर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, मैं जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं उनसे जुड़कर मैं इसे एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता हूं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप गैडबी जैसी एग्जाम्स में 240 में 220 मार्क लाते हो तो आपका यकीनन ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे वो जनरल से रहे हो, ईडब्ल्यूएस से रहे हो, या सी, एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चीज को समझ लेते हैं। तो अगर आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरुआत होती है तो वो पहली चीज ये होती है कि आपको इस एग्जाम्स के सिलेबस में मास्टर करनी होगी। अब मास्टरी करनी होगी यानी कि आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझ लेना है। और समझ कैसे लेना है कि जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है मुझे वो पता होनी चाहिए। जो चीजें एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे यो यूनिट ही प्रिपेयर करने हैं, मुझे उन यूनिट के ऊपर फोकस करना है, मुझे उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसको बोला जाता है मास्टर्स होना। और यह वो करते हैं, ये वो बच्चों में देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में शानदार रैंक हासिल करी है। अब चाहे पार्ट ए की मैं बात करूं जहां पे आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसी के अलावा कुछ कंप्यूटर के 1-2 सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 12th लेवल का एनसीईआरटी एंड केमिस्ट्री के जो बुक है उनको रिवाइज करना है। उसी के साथ साथ आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है लॉजिकल रीजनिंग की, डाटा इंटरप्रिटेशंस की, कंप्यूटर बेसिक्स की, उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी जैसी चीजों की। अब इससे क्या होगा, तो इससे यह होगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके कोर कंसेप्ट के ऊपर आप फोकस करोगे और साथ ही में आपका हायर लेवल की जो चीजें हैं उनमें आपकी क्वालिटी आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपसे एग्जाम के सवाल सॉल्व होने लगेंगे। और मैं हमेशा बोलता आया हूं जिस बच्चे का पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए बढ़िया रहा है वही बच्चा है जो कि क्वालिफाई कर सकता है, साथ ही में बेहतर रैंक भी लेकर आएगा तो जो सेक्शन ए में बेहतर परफॉर्म करेगा। अब दूसरी बात करें तो आपको जब आप सिलेबस में मास्टरी कर लोगे, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, साथ ही में आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे तो आपका दूसरा काम होता है, दूसरा स्टेप्स होता है और वो स्टेप है आपको पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व करना है। किस तरीके से, तो रियल एग्जाम्स की कंडीशंस की तरह आपको बैठना है आपके टेबल के ऊपर वाटर बॉटल को लेके, आपके टैब, मोबाइल, लैपटॉप को लेके, साथ ही में एक प्रैक्टिस पेपर को लेके, पेन पेपर को बैठना है,
टाइम लगाना है घड़ी में 3 घंटे का और शुरुआत कर देनी है आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। अब इससे क्या होगा, तो इससे यह पता चलेगा कि आप 3 घंटे बैठ पाते हो या नहीं। दूसरी बात यह समझ में आएगी कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। तीसरी यह बात पता चलेगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। चौथी यह बात समझ में आएगी कि कहां पे सिली मिस्टेक हो रही है, कौन से कैलकुलेशंस में आप गलती कर रहे हो। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रियल एग्जाम की कंडीशंस की तरह पढ़ना ही होगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, तो आपको यह समझना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपने फोकस नहीं किया है, कौन सी जगह वीकनेस है, कौन सी जगह आपकी स्ट्रांगनेस है, एग्जाम में कौन से सवाल ज्यादातर चीजों के साथ देखने को मिल जाते हैं। जो आप पे आपका कंसेप्चुअल ग्राफ है, प्रेशर है और भाई बाकी सारी चीजें है, तो वहां से आप अपनी मास्टरी को कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो जब हम तीसरे स्टेप्स की बात करते हैं तो आपको यह समझना है कि आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, तो जैसे मैं पार्ट ए की बात करने जाऊं तो पार्ट ए में भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और वही निगेटिव मार्किंग आपको पार्ट बी में भी देखने को मिलेगी। अब दोनों जगह के ऊपर निगेटिव मार्किंग है, बट फायदे की चीज ये है कि यहाँ पे पार्ट ए में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादातर सवाल जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी से मिलके आते हैं। बट अगर आपने किसी एक यूनिट को छोड़ भी दिया है, जैसे मान लो कि मैंने मैथ को छोड़ दिया, तो फिर भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से मिलके लगभग 40 मार्क तो हासिल कर सकता हूँ। या फिर मैंने फिजिक्स को छोड़ दिया तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से मिलके मैं 40 मार्क को हासिल कर सकता हूँ। या फिर मैंने बेहतर ढंग से चारों यूनिट को पढ़ा है तो भी फिर भी मैं 40 से 45 का स्कोर जो है इन सब्जेक्ट्स में कर सकता हूँ। फिर पार्ट बी जो है जहां पे हमें अपना कोर बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है और बातें अगर कोर बायोटेक्नोलॉजी की हो रही है तो मेरे दोस्त आपको 100 सवालों में 60 सवालों को सही करना है। और 60 सवालों को अगर आप सही कर लेते हो तो यकीन के साथ कह रहा हूं इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट आपके हाथों में होगा, क्योंकि 180 प्लस मार्क लाना इस एग्जाम्स के आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, इतना होता है। तो ये आपके लिए खुद के लिए आत्म परीक्षण होगा। आपकी जो भी कड़ी परीक्षा है ये यही है कि 100 में 60 सवाल करेक्ट करना। जो बच्चा 60 सवाल करेक्ट कर लेगा, यकीन के साथ कह रहा हूं, इसके 60 × 3 180 मार्क बन जाते हैं। और इसने सेक्शन ए में अगर मान लो 30 भी सवाल सॉल्व किए और वो 30 करेक्ट हो गए तो यह पहुंच जाता है 210 मार्क का। और 210 मार्क वो मार्क है जहां से आप सिंगल डिजिट रैंक के साथ आईएफएस की बैनर के ऊपर बढ़िया से फोटो के साथ आप देखने को मिल जाएगा। चलिए अब उसी के साथ साथ आपके पास स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर 60% थ्योरी करनी है और 40% एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो जितने ज्यादा आप अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो जितने ज्यादा आपके एमसीक्यू होंगे मेरे दोस्त, उतने ही ज्यादा आप समझने जाओगे, आप कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करोगे और साथ ही में बढ़िया से आप चीजों को समझ लोगे। उसी के साथ साथ आपको वीकली टॉपिक को जो है टारगेट करना है, फिनिश करना है आपको सेल बायोलॉजी को बाय संडे। मतलब जैसे मान लो कि आपने इस वीक यानी कि आज मंडे है, आपने यहाँ से 6 दिन सेल बायोलॉजी को पढ़ा तो आपको सेल बायोलॉजी को संडे को फिनिश करना है। अगले वीक आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा तो उसको फिनिश करना है, बायोकेमिस्ट्री को फिनिश करना है। ऐसे हर वीक आपको एक यूनिट को टारगेट करके उसको जो है फिनिश करते चले जाना है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पाथवे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट साइकिल को जो है आपको याद करना है। साथ ही में आपको कुछ चीजें जो है मैं प्रोवाइड करूंगा आगे आने वाली जगहों के ऊपर, आगे आने वाली चीजों के ऊपर, जहां पे आपको यह समझ में आएगा कि चीजें और बेहतरीन तरीके से कैसे हो सकती है। साथ ही में आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को जो है प्रैक्टिस करना है, टारगेट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही फायदा आपको अपने एग्जाम्स के लिए होता हुआ नजर में आ जाएगा। चलिए तो उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एंड गैडबी 2026 के लिए, तो भाई आपके लिए इमोशन बैच है और इस बैच के ऊपर आपको मिलता है 50% ऑफ
बस आपको प्रोमो कोड कौन सा लगाना है, तो प्रोमो कोड लगाना है अपने दोस्त का यानी कि विजय सर का। और जब आप प्रोमो कोड लगाओगे तो 50% ऑफ आपको मिल जाएगा और 50% ऑफ के साथ आप अपनी प्रिपरेशंस को बढ़िया से परफॉर्म करोगे। तो जाइए जल्दी से इस बैच में एनरोल हो जाइए, क्योंकि ये वही बैच है जहां से आपके फ्यूचर को आप क्लियर कर सकते हो, साथ ही में आप एक रैंकर बन सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईएफएस हमेशा बात करता है रिजल्ट के ऊपर। और आईआईटी जाम 2025 की बात करें तो 1000+ सिलेक्शन रहे हैं आईएफएस के। चाहे वो पहले 10 स्टूडेंट्स की बात करूं तो टॉप 6 स्टूडेंट जो है वो आईएफएस के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में गैटबी एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे, तो गैटबी एग्जाम्स में आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 5, 6, 7, 8, फिर 8, 9, 10, 10, मतलब यानी कि अगर मैं जानने जाऊं या मैं पहचानने जाऊं तो लगभग पहले 10 रैंकर में 11 बच्चे जो है आईएफएस के आपको देखने को मिल जाएंगे जनरल कैटेगरी में। साथ ही में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं तो वही हाल है, पहले 10 में 7 स्टूडेंट जो है वो आईएफएस के हैं। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो पहले 10 स्टूडेंट में या 10 बच्चों में लगभग 8 बच्चे जो है आपको आईएफएस के देखने को मिल जाएंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पहले 10 में 3 बच्चे जो है आईएफएस के हैं। एसटी कैटेगरी में भी वही सेम है। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी जैसी एग्जाम्स में 50 से भी ज्यादा बच्चों ने 200+ मार्क का जो है स्कोर किया है, जिनकी बदौलत उन्होंने बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है उनका एडमिशन ले लिया है। उसी के साथ साथ दोस्तों मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही में आपके साइड से कोई सजेशन है, आपके साइड से कोई नए टॉपिक्स की बातें करनी है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।